एक राजा थे, उनका नाम था चित्रकेतु। उनकी पत्नी का नाम था कृतज्योति। बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, पर दुर्भाग्य देखिए कि राजा की पत्नियां तो बहुत थी पर पुत्र नहीं था। राजा बड़े दुखी रहने लग गए कि मेरा पुत्र नहीं है। एक संत से कहा राजा ने कि महाराज मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में कोई संतान सुख है ही नहीं, कोई संतान सुख नहीं। महाराज भले नहीं है पर आप संतों का आशीर्वाद है तो सब हो जाएगा। संतों का आशीर्वाद है तो राजा से कहा कि देखो मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूं पर वो तुम्हें सुख और दुख दोनों ही देगा। ठीक है महाराज हमें पुत्र दीजिए। पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल खाया, फल खाकर पत्नी गर्भवती हुई। राजा को एक बेटा हुआ सुंदर सा। जब बेटा 5 साल का हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, तो राजा उससे ज्यादा प्रेम करने लग गए जिसको बेटा हुआ। उन रानियों से प्रेम नहीं रहा जिनको बेटा नहीं हुआ। उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार दिया कि ये बेटा जब से आया है राजा हमें देखते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। राजा ने जहर दे करके अन्य रानियों ने जहर देकर मारा। छोटा 5 साल का नन्हा बच्चा था बेचारा, सोया, ऐसी नींद में सोया कि फिर कभी नहीं जागा। राजा रोए, रानी रोई। अभी रोना धोना चल रहा था कि देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, राजन तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, रो रहे हो। राजा बोले महाराज मेरा 5 साल का बेटा मर गया, क्या अपराध किया था इसने, क्यों चला गया। तब नारद जी ने कहा ये मृत्यु लोक है, इस संसार में जो आता है जाने के लिए आता है। राजा बोले मुझे ज्ञान नहीं सुनना, आप देवर्षि नारद जी हैं, सब कर सकते हैं, मेरे पुत्र को जीवित करो। नारद जी बोले तू जिद करता है, मैं जीवित करता हूं। नारद जी ने उस मरे हुए पुत्र को अपने तपोबल से जीवित किया, और जब जीवित किया तो उस बच्चे ने जीवित होकर के, राजा बोले आ बेटा तुझे गले लगा लूं, तू मेरा बेटा है। तब उस बेटे ने जो कहा, उस बेटे ने कहा पिताजी आप मेरे कौन हैं? अरे तू भूल गया मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप मेरे पिता नहीं हैं, इस संसार में करोड़ों बार मैं जन्म लेकर मर चुका, किस जन्म के आप पिता हैं? सुनो, कोई किसी का पिता नहीं है और कोई किसी का पुत्र नहीं है इस संसार में। तो आप अपना कुछ कर्म दंड भोगने आए हैं, जिस दिन आपका हिसाब पूरा होगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। कोई आपका पिता नहीं और कोई आपका पुत्र नहीं। आप कहते हो कि ये तो मेरा बेटा है ना साहब, वो बेटा कुछ दिनों का मेहमान है, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। आप लोग किसी कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं और कार्य होते ही चले जाएंगे। कौन किसका है, एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोगों के नगर में आया भिंड में,